मित्रों, प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसमें खो जाने के बाद आपको एहसास नहीं होता कि आप कहां, किस समय और क्या कर रहे हैं। राजा शांतनु और मां गंगा के पिछले जन्म की प्रेम कहानी का रहस्य भी कुछ ऐसा ही था, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि प्रेम एक नहीं बल्कि जन्मों जन्मों के साथ का नाम है। साथ ही ऐसा क्या हुआ था कि मां गंगा और शांतनु को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द डिवाइन टेल्स पर। राजा शांतनु और मां गंगा की ये प्रेम कहानी शुरू होती है राजा शांतनु के जन्म के साथ, जो पांडवों और कौरवों के परदादा थे और पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। महाभिषक ने तपस्या कर स्वर्ग की प्राप्ति की थी, लेकिन एक भूल की वजह से उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा था। दरअसल महाभिषक एक दिन स्वर्ग में सभी देवताओं के साथ इंद्रलोक में बैठे थे। तभी वहां मां गंगा आई और वायु की तेज गति की वजह से मां गंगा के ऊपरी वस्त्र गिर गए। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर लीं, लेकिन महाभिषक इससे पहले कि कुछ समझ पाते, गंगा की सुंदरता के आगे मोहित हो गए और इस कारण वो अपनी आंखें नीचे करने की बजाय गंगा को देखने लगे। मां गंगा भी एक ही बारी में महाभिषक को पसंद करने लगी। मां गंगा और महाभिषक एक दूसरे में इतना खो गए कि वो भूल गए कि दोनों किस स्थिति में और कहां मौजूद हैं। महाभिषक के द्वारा आंखें नीचे नहीं करने से देवराज इंद्र अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो, तुम्हें वापस जाकर फिर से मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। फिर इंद्र ने गंगा को देखा, जो महाभिषक पर मोहित होकर उन्हें ही देख रही थी। इंद्र ने गंगा से कहा, यह पूरी तरह अनुचित है, तुम्हें भी धरती पर जाकर एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा और जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस स्वर्ग आ सकती हो। और फिर देवराज इंद्र के श्राप के कारण महाभिषेक ने शांतनु के रूप में धरती पर जन्म लिया। शांतनु तो पूर्व जन्म की बातें भूल गए, लेकिन मां गंगा को सब याद था। वो हर रोज शांतनु का इंतजार कर रही थीं। एक बार शिकार करने के लिए शांतनु गंगा के किनारे पहुंचे। ये देख गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन शांतनु नहीं माने और वो शिकार की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह कई सप्ताह बीत गए। फिर एक दिन शांतनु गंगा के तट पर शिकार करने पहुंचे। इस बार भी उनका ध्यान नदी पर नहीं बल्कि अपने शिकार पर था। आमतौर पर जब भी राजा शांतनु को भूख प्यास लगती या किसी भी चीज की जरूरत होती, तो उनके सेवक उनके सामने वो चीज लेकर पेश हो जाते थे। लेकिन इस बार जब शांतनु को तेज प्यास लगी तो उनके आसपास कोई भी सेवक नहीं था। ऐसे में अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें नदी का ध्यान आया और उन्होंने गंगा की खोज शुरू की। खुद की खोज होती देख गंगा राजा शांतनु के सामने स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को स्त्री रूप में देखा, वो एक बार फिर गंगा के प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। इस पर गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर शांतनु ने कहा कि मैं आपकी सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरी पत्नी बन जाइए। तब मां गंगा ने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। राजा शांतनु ने गंगा की इस शर्त को मान लिया और इस तरह शांतनु का गंगा से विवाह हो गया। समय बीता और गंगा ने शांतनु के पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र के जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने उसे अपनी धारा में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया था। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने कारण पूछा तो गंगा चली जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो गंगा से कुछ नहीं बोले। इसके बाद गंगा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और फिर गंगा ने इसे भी अपनी धारा में बहा दिया। लेकिन इस बार भी शांतनु दुखी होने के बाद भी मौन रहे। ऐसे करते करते गंगा ने अपने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया और फिर बारी आई गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र की। जैसे ही 8वें बच्चे का जन्म हुआ, शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। गंगा बच्चे को नदी में डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने वो बच्चा छीन लिया और बोले, अब बस बहुत हुआ। तुम एक मां होकर इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? तुम अपने ही पुत्रों को एक एक कर क्यों मार रही हो? ये सुन गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगी। गंगा शांतनु से बोली, आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में तो सुना ही होगा।
वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जिसमें दैवी गुण थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरू पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय नंदिनी बंधी थी। उस गाय को देखकर देव नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को गोद लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर देव वसु ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्द ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देव नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। गंगा ने आगे कहा कि जब वसुओं को पता चला कि मैं देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उन्हें अपने गर्भ से पैदा करूं और जितना हो सके उनके जीवन को उतना छोटा कर सकूं। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो इस धरती पर ज्यादा समय न रह सकें, लेकिन जिस 8वें पुत्र को आपने आज बचाया है उसका ही चोरी में मुख्य हाथ था और लगता है इसी कारण उसे धरती पर जीवन जीकर कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। और मित्रों, आपको बता दूं कि गंगा और शांतनु का ये 8वां पुत्र कोई और नहीं बल्कि देवव्रता, जो अपनी प्रतिज्ञा के चलते आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स।